नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको करवा चौथ की कहानियाँ बता रही हूँ, अभी पिछले एपिसोड में मैं 2 कहानी बताई हूँ, इस एपिसोड में 2 कहानी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये तीसरी कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार रहता है। उस परिवार में 7 बहुएं रहती हैं। तो 6 बहुएं तो अमीर खानदान की लड़कियां रहती हैं, उनका मायका अमीर रहता है। तो हर तीज त्योहार और करवा चौथ में उनके मायके से काफ़ी उपहार आते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी बहू हैं वो उनके मायके में कोई भी नहीं था, इसलिए कोई भी तीज त्योहार करवा चौथ में उनके यहाँ से कोई नहीं आता था। इस बात को लेकर उनकी जेठानियाँ, उनकी बहू उनको ताने देती थी और छोटी बहू घर का सारा काम करके सबका भोजन का व्यवस्था करती थी, पूरे घर का देखभाल करती थी। फिर भी वो धुतकारी जाती थी, कोसी जाती थी कि उसके मायके से कोई नहीं है या ऐसे तमाम और बातें कह के। तो एक बार करवा चौथ पड़ा तो बाकी सबके जो 6 जो बहुएं हैं उनके यहाँ से उनके भाई लोग, छोटे भाई लोग करवा लेकर आए और वो जो छोटी बहू थी दिन भर सबकी सेवा करती थी और तब भी उनको धुतकार मिलता था। तो करवा चौथ के दिन ही वो शाम के समय लगभग घर से निकल के जंगल की तरफ चली गई और रोने लगी, रुदन करने लगी। काफ़ी देर तक वहाँ रुदन करती रही। उनका रुदन सुन के एक नाग देव अपने बिल से निकले कि ये करुण रुदन किसका है, सुन के आता हूँ, देख के आता हूँ जंगल में शाम के समय कौन रो रहा है। ये नाग देव लोग भी इच्छाधारी होते थे और इनका भी एक राज्य रहता था, साम्राज्य रहता था। और ये हर मनुष्य जो हर काम करते थे उनको सब पता रहता था, धर्म से जुड़े हुए रहते थे। तो बोले कि सोचे करवा चौथ के दिन आज ये कौन रो रहा, जाके वहाँ पर जहाँ वो छोटी बहू रो रही थी वहाँ पर गए और काफ़ी सयाने होने के कारण वो उनको बेटी बोले कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो वो प्रकट हुए मनुष्य रूप में, बोले बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो अपनी वो सारी व्यथा बताई नागदेव को कि ऐसा ऐसा है, हमारे कोई मायके में नहीं है, अगर कोई होता तो आते करवा चौथ में, तीज त्यौहार में। जब कोई है ही नहीं तो कौन आए। तो इसलिए हमारी जेठानियाँ और हमारी सास हमको ताने देती हैं, तो हमसे सहा नहीं गया। तब उनके बीच में रोने से अच्छा है कि मैं यहाँ आके रो ली, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। तो बोले नहीं। ये बात, उनकी बात को सुन के नाग देवता बहुत ही द्रवित हो गए, दुखी हो गए और बोले कि बेटी तुम घर को जाओ अपने, और अभी कुछ देर में मैं तुम्हारे यहाँ करवा लेकर आऊँगा और जो भी प्रथा है उसको मैं पूरा करूँगा। मैं तुमको अपनी बहन बनाता हूँ, मुँह बोली बहन मानता हूँ। तो वो जो छोटी बहू थी, संध्या हो गई थी, पूजा का समय हो गया था, वो अपने घर को लौट आई। कुछ देर पश्चात ही नाग देवता जितनी उनकी बहुएं थीं या जो उनके यहाँ भाई लोग आते थे, उन सब से ज़्यादा जितना वो पूरे समय में दिए होंगे उन सब से ज़्यादा नागदेव अपने खजाने में से, अपने महल में से उन छोटी बहू के लिए ढेर सारे सामग्री, और जो उनके बड़े लोग थे, जो जेठानियाँ थी, बताई थी वो अपने नागदेव को कि ऐसे हमारे 6 जेठानियाँ हैं और सास जी हैं, उन सब के लिए भी उपहार ले गए और उनके लिए भी अपने मतलब मुँह बोली बहन के लिए भी ले गए। वहाँ गए तो बताया कि ये हमारी मुँह बोली बहन है, अब से जो भी तीज त्यौहार और करवा चौथ जो आएगा हम इनको उपहार ले आएंगे और अपने घर में इनको ले भी जाएंगे और ले आएंगे। उनकी सास जेठानियाँ सब बहुत आश्चर्यचकित रह गई और सब ने उनको देखा कि भाई ये तो बहुत संपन्न, इनको भाई मिला भी, बहुत संपन्न भाई मिला। तो वो पूजा अपना संपन्न करी छोटी बहू। उसके बाद भाई बोले कि अब इनको बहन बना लिए हैं तो हम इनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपने महल में। उनकी सास बोली ठीक है बेटा, ले जाओ अपनी बहन को, जब तक चाहो रखो, फिर इनको भेज देना। बोले ठीक है। तो नागदेव अपने महल में उन छोटी बहू को ले गए अपनी बहन बना के और बोले बहन तुम ये महल देख लो, इससे अवगत हो जाओ कि कहाँ क्या
सामग्री है, सुविधा की कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, ये नया है तुमको, सबको देख लो। नाग देवता पूरे महल में घुमाए, दिखाए और सबसे परिचय कराए कि हमारी मुँह बोली बहन है, तो इनको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट, कोई असुविधा न होने पाए। वो बहन वहाँ खुशी खुशी अपने भाई के यहाँ रहने लगी और पूरे महल में घूमती थी, खाती थी, पहनती थी। काफ़ी दिन बीते और लेकिन भाई उनको एक नागदेव उनको एक हिदायत भी दिए थी कि बहन एक नाद है यहाँ, ये देख लो, इस नाद को आप मत उठाना। तो उस समय बोल देती हाँ, लेकिन अगर कोई भी हो, किसी को अगर मना करो कि ये काम मत करो, तो उनके मन में उत्सुकता होती भाई ऐसा क्यों, एक बार ना कहे होते तो उनका ध्यान ना जाता, बोले आखिर ऐसा इसमें क्या है। नागदेव अपना चले जाते थे, कार अपने जो उनके राज्य का कार था उस बाहर चले जाते थे। तो एक दिन वो छोटी बहन के मन में आया कि आखिर भाई क्यों मना किए हैं, इस नाद के नीचे ऐसा क्या चीज़ है, हम देख लेंगे, देख के फिर ढक देंगे। तो छोटी बहन ने नाद को उठाया तो उसमें हजारों छोटे छोटे जो सपोले होते हैं, नाग के बच्चे, वो उसमें रेंगते हुए उनको दिखे। ये देख के वो डर गई, डर के मारे वो नाद उनके हाथ से छूट गया और इस कारण एक जो सपोला था छोटा सांप, उसका पूंछ कट गया। तो ये उनको देखकर बहुत दुख भी हुआ, बोले भाई मना किए थे और हम फिर भी मैं ऐसा करी, और भाई आएंगे तो हम उनको बताएंगे भाई हमसे गलती हुई है। फिर नाग देवता आए तो बहन ने बिना पूछे बताया कि भाई हमसे एक गलती हो गई है, हमको क्षमा कर दो, ऐसा पाप हो गया है। तो भाई भी उनको क्षमा कर दिए, बोले कि तुम पहले से बता दे, कोई बात नहीं, उनको क्षमा कर दिए। फिर बहन बोली कि भाई अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। बोले ठीक है बहन, चलो मैं तुमको पहुँचा देता हूँ। बहन की विदाई बहुत विधि पूर्वक, बहुत ढेर सारा हीरा माणिक सोना चांदी जो भी नागदेव के पास था, जो अपने बहन को देना चाहते थे श्रद्धा भक्ति से, उन्होंने दिया और अपनी बहन को अपना ससुराल छोड़ के आ गए। वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। उनके ससुराल में उनका बहुत मान सम्मान, उनकी जेठानियाँ, उनकी सास, जो भी घर परिवार में थे, बहुत मान सम्मान करने लगे कि छोटी के मायका नहीं था, भाई नहीं थे, कोई नहीं था, तो सबसे बड़ा मायका, सबसे अच्छे भाई इनको मिले और कई भाई इनको मिले। एक दिन क्या हुआ कि जिस छोटे नाग का जो पूंछ कट गई थी वो बड़े होने लगे, तो उनके जो साथी थे और जो भाई बहन थे उनको बंडा बंडा करके चिढ़ाने लगे कि बंडा है बंडा है बंडा। इस बात से उनको काफ़ी दुख होता था कि सब अच्छे हैं और हमारी पूंछ कैसे कट गई, ये माँ से मैं पूछूंगा, माँ से पूछे माँ, और सब हमको चिढ़ाते हैं, तो ये कैसे हमारे साथ ये हुआ घटना कि मैं पैदाइशी ऐसे हूँ या बाद में कोई घटना हुआ मेरे साथ। उनकी माँ बोली कि बेटा वो जो छोटी बहू हैं जो तुम्हारे ये भाई बनाए हैं बहन, तो ऐसी जो भी कहानी थी वो पूरा विस्तार से बता दिए कि उनको बुलाए थे, उनको मना भी किए थे कि नाद को मत उठाना। उन उत्सुकता बस उठाई और जब सपोलों को देखी तो जल्दी से नाक मतलब हाथ से उनके छूट गया और तुम्हारा पूंछ कट गया, जानबूझ के उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बंडा जो नाग थे वो बोले कि जो भी हुआ लेकिन गलती तो उन्हीं की है, इसलिए मैं उनको डसने जा रहा हूँ, हमारे जीवन में कलंक लगा दी, बंडा बंडा हमको सब बोलते हैं। माता ने बहुत समझाया को जानबूझ के नहीं करी थी, और तुम्हारे जो भाई हैं इनको अपनी बहन बनाए हैं, तो तुम भी, तुम्हारा भी कर्तव्य, तुम्हारी भी बहन है और वो तुमको बहुत मानती हैं, उनके कारण ऐसा तुम्हें हुआ तो तुम्हें बहुत मानती हैं कि हमारे कारण भाई का ऐसे हुआ, पूंछ कट गया है, तो तुम मत जाओ। बोले नहीं मैं जाऊंगा, उनको काट के आऊँगा। तो बोले जाओ भाई, तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ। तो वो गए और उनके महल में पहुँच गए, तो कुछ बातचीत करने की आवाज़ आ रही, तो झांक के देखे तो उनकी सास थी और उनकी जो छोटी बहन थी मुँह बोली बहन, वो आपस में कुछ झगड़ रहे थे किसी बात पर। तो उनकी सास बार बार उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि नहीं तुम ही ने ऐसा किया है, तुम ही ने ऐसा किया है। तो बहू बार बार सफाई दे रहे थे कि नहीं माता, मैं ऐसा नहीं करी हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमको जो सबसे ज़्यादा प्यारा है मैं उसका कसम खाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा हमको प्यारा है हमारा बंडा भैया, जो कि हमारे कारण उनका पूंछ कट गया, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं उनका कसम खा के कहती हूँ कि मैं ये काम नहीं करी हूँ। ये बात वो जो बंडा भाई थे सुने
कि बहन तो बहुत अच्छी है, गलती से हमारी पूंछ कट गई तो क्या हुआ है, तो बहुत मानती है हमको, बड़े भाई से भी ज़्यादा मानती है, जो मुंह बोली मतलब बहन उनको बना उससे भी ज़्यादा हमको मानती है, जाने दो मैं इसको नहीं काटूंगा। और वो उसको उनके आँख में आंसू भरा, स्नेह से वो चले आए वापस, फिर अपने माँ के पास आ गए। उनकी माँ बोली कैसे बेटा ले आए बहन से बदला, तो बोले कैसा बदला माँ, वो तो बहन हमारी बहुत अच्छी है, भूल से भूल हो गई, भूल किससे नहीं हो जाती है, वो बहन हमको बहुत मानती है। और जो स्थिति उनके ससुराल का था वो बंडा भाई अपनी माँ से बताया कि ऐसा ऐसा है, और वो बहन हमको बहुत प्रिय है, हमको हमेशा अपने यहाँ बुलाएंगे, तीज में त्यौहार में जाएंगे, हमारा उनका संबंध सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा है, अपनी माँ से बताए। और हर तीज में त्यौहार में उनके यहाँ जाते थे। तो ये मुँह बोली बहन और बंडा भाई का कहानी जो है ये प्रचलित हुआ, और इस कथा में इसको शामिल किया गया, जो कि चौथ का कथा है। तो ये कहानी है एक, ये तीसरी कहानी है। अब मैं आपको चौथी कहानी बताने जा रही हूँ, जो कि करवा जैसे हम मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को बोलते हैं, पर स्नेह बस बच्चों का नाम भी इसी तरह से हम रख लेते हैं। तो ये जो सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध और पहली कहानी है, जब इस व्रत का शुरुआत हुआ चौथ माता का, करवा चौथ का। तो चौथ तो माता है, लेकिन करवा जो महासती थी, करवा नाम की एक महासती पतिव्रता स्त्री थी, जो कि अपने पति के साथ नदी किनारे घर बना के रहती थी। तो एक दिन उनके पति नदी में नहाने के लिए गए, ये चौथी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, नहाने के लिए गए तो एक मगर उनके पति का पाँव पकड़ लिया। और जब मगर लोग जब पाँव पकड़ते हैं एक बार तो निगल ही जाते हैं, छोड़ते नहीं है, पाँव पकड़ लिया, कस के काटने लगा। तो उनके पति अपने पत्नी का नाम लेकर करवा करवा करके चिल्लाने लगे, क्योंकि नदी के पास ही उनका घर था। तो उनकी पत्नी सुनी उनकी आवाज़, सुन के दौड़ के आए। तो छुड़ाने से तो छोड़ता नहीं, मगर बहुत विनती करें छोड़ दो, नहीं छोड़ी। तो क्योंकि वो सती थी, इसलिए अपने सतीत्व के प्रभाव से, उनके तपस्या के प्रभाव से वो एक कच्चा सूत का धागा ले आए और जो मगर था उसके मुख में बांध दी। बोले तुम हमारे कहने से तुम नहीं छोड़ोगे मेरे पति को, तो लेकिन अब मैं अपने पति को छुड़ा के मानूंगी। तुम अपने मुंह में हमारे पति का पाँव भर दबाए हो, सिर्फ उतना ही नुकसान उनको तुम पहुंचा सकते हो, ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते, और हमारे कहने से भी छोड़ोगे नहीं। तो तुम इसी अवस्था में पड़े रहो, अभी मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए बंदोबस्त करती हूँ। तो अपने सतीत्व के प्रभाव से वो यमराज के पास जाती हैं, यमराज जी से प्रार्थना करती हैं कि हे देव, मगरमच्छ ने मेरे पति का पाँव पकड़ लिया है, आप चलिए और उसको दंडित करके मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यमराज जी ध्यान से देखे, बोले कि नहीं, वो जो मगर है अभी उसका जीवन शेष है, तो मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। तो वो करवा जी बोली, जो कि महासती थी, पतिव्रता थी, वो बोली कि मैं आपके पास बहुत आशा लेकर आई थी देव, कि आप मेरे पति को जीवन दान दोगे, और वो कहने से भी नहीं वो पति को छोड़ रहा है, तो आप चलिए। तो बोले मैं नहीं जा सकता, उसका जीवन अभी शेष है। बोले कि ठीक है, आप नहीं जाओगे तो फिर मैं, आप ही वो काम कर सकते हो, इसीलिए मैं आपके पास आई थी, आप ये कर सकते हो। दुष्ट है तो उसके दुष्टता का आप दंड दे सकते हो, लेकिन आप भी नहीं जा रहे हो तो मैं आपको ही श्राप दे दूंगी, अगर आप नहीं चले तो मैं आपको ही श्राप दे दूंगी। तो यमदेव बोले कि भाई इनको देखना पड़ेगा, कि तो बहुत ज़्यादा उनको तपस्वी लग रही हैं। ध्यान किए तो बोले हाँ, इनके श्राप से मेरा नुकसान हो सकता है। बोलो ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो करवा माता के साथ बोले चलो दिखाओ कहाँ है। तो यमराज जी उनके पीछे पीछे आए और दिखाएं। करवा माता बोली देखो ये मेरे पति हैं, इनका पाँव मगरमच्छ है, अपने मुंह में दबाया है, इसके सिवाय उनको और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कहा कि मैं इसको बांध दी हूँ कच्चे धागे से। अब इसके बाद का आपका काम है, आप इसको किसी तरह से मेरे पति को जीवन दान दो और इसके किए का इसको दंड दो, जो कि निरपराध लोगों को ऐसे निगलता रहता है। तो यमराज जी पहले तो बोले कि इनको छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ा। तो फिर चक्र से
उस जो मगर था उसका धड़ सिर से अलग किया और फिर उनका पांव बाहर आया, लहूलुहान हो गए थे, फिर उनका जीवन दान मिल गया उनको। और ये चतुर्थी के दिन हुआ, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी उस दिन ही ये हुआ था। तो यमराज जी इस चीज का घोषणा किए थे कि तुम सती हो, इसलिए तुम्हारे पति का जीवन बचा है। तो ये जो तिथि है, ये प्रथम व्रत, जैसे मैं आपको कई व्रतों में प्रथम व्रत बताती हूँ, तो ये प्रथम व्रत जो सती थी करवा माता वही करी थी। तो यमराज जी बोले कि देखो तुम सती हो और तुम अपने पति का जीवन बचाई हो, तो इस तिथि को तुम्हारे नाम से, तुम्हारा नाम करवा है तो तुम्हारे नाम से, और इस तिथि की जो देवी हैं वो चतुर्थी माता हैं। तो इस दिन जो स्त्री इस दिन इस व्रत को और तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ व्रत को करेगा, उसके पति को कोई संकट नहीं आएगा और वो सदा सुहागन रहेगी, सदा सौभाग्यवती रहेगी। ये यमराज जी का कथन था उन माता करवा से। तो ये मैं चारों कहानी आपको बताई, और कहानी के बाद मैं माता चौथ माता को प्रणाम करती हूँ और जय बोलती हूँ। और उन सती जो हमारे भारत में इतनी सती जो माताएं थीं, उनका नाम लेकर हम अपने आप को पवित्र मानते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। तो माँ करवा को भी मैं प्रणाम करती हूँ और सत सत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ऐसे सतियों का नाम लेने से हम ऐसा मानते हैं और सबका ऐसा मानना है कि हम जो भी कुछ ऐसा मन में भी कभी सोचें किसी के बारे में गलत, ऐसे सतियों का नाम लेकर हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। तो करवा माता की जय और माँ चौथ माता की जय। मैं अगले एपिसोड में आपको माँ करवा माता का जो ये पूजन होता है ये विधि पूर्वक बताने का प्रयत्न करूँगी। तो आप देखिए ये पूजा विधि भी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।